हम 4.5 फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये जो आपके जो लेसन है 8th स्टैंडर्ड के, ये लेने वाले हैं स्टूडेंट। कुछ ऐसा दिया जाता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके आपको आंसर पता होते हैं और ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के बारे में पूछा गया है। राइट व्हाई द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, मीन्स ये फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसके बारे में आपको आपके मन से कुछ लाइंस यहाँ पे लिखने को बोला है, तो यहाँ पे लिख के दिया है आपके लिए। ओके, उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स बोले हैं कि ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स मीन्स उसके गुण क्या होते हैं, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखना है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक और फेस्टिवल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस दिया गया है, चूज़ करके आपको लिखना है। ओके, आगे के क्वेश्चन भी वैसे ही है। उसके बाद आपके पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके मीनिंग भी बच्चों आपको है वहाँ पे, तो क्वेश्चन को समझ के आपको उसको आंसर करना है। ओके, ये आंसर्स आपको लेसन में ही मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे रीड पैसेज एंड फिल अप द टेबल बोला है। यहाँ पे स्टेट्स दिए गए, उनके मेजर फेस्टिवल दिए गए हैं और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये दिया है, और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एडजेक्टिव फॉर्म्स बोला है लिखने को, तो ये हमने लिखा है डाइवर्सिटी, ट्रेडिशन, जॉय और माउंटेन का ये जो एडजेक्टिव फॉर्म है यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद नाउन फॉर्म यहाँ पे बनाने को बोला है, सो वो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, उसके बाद बच्चों आपको एक वर्ड दिया जाता है, उसको एज अ नाउन आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है और एज अ वर्ब फ्रेम करना होता है। ओके, नाउन मीन्स वो सब्जेक्ट के अंदर वो वर्ड आना चाहिए, इस तरह से आपको वो सेंटेंस बनाना है, और वर्ब मीन्स एक्शन होता है, सो एज ए एक्शन वर्ड आपको वो यूज़ करना है। तो उसके जैसे आगे के भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड कुछ ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन बोला है, और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसको आपको चेंज करके यहाँ लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे WH क्वेश्चन को फ्रेम करना है। नेक्स्ट आपको पर्सनल रिस्पांस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके जवाब आपको नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आपको अगेन कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो आपको फिल करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है उसके फेस्टिवल्स, उसके वे रीजन्स और उसके वे ऑफ सेलिब्रेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए उस पैसेज से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है एग्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बनाने को बोला है, तो राइट का एग्जेक्टिव फॉर्म होगा रिचुअल, फेस्टिवल का फेस्टिव, इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंट और रिदम का रिदमिक। सो इस तरह से आपके यहाँ पे आपको नाउन फॉर्म बनाने को बोला है, तो यहाँ पे बना के दिया है। ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट ओकेजन, एड अ क्वेश्चन टैग बोला है, तो क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको लेते हैं, उसको नॉट यूज़ करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, और ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल दिया गया है उसका प्रोनाउन यहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है इट, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट इट और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आपको बोला है डिग्री बनाने को बोला है। लोसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन सर्टन एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसकी पॉजिटिव डिग्री बोली है, तो हम यहाँ पे ऐसे उसकी डिग्री यहाँ पे फ्रेम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको पर्सनल रिस्पॉन्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों पर्सनल रिस्पॉन्स के, ये क्वेश्चन आपको कुछ मन से लिखना होता है और कुछ टेक्स्ट बुक का आपको हेल्प लेना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखने होते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रू और फॉल्स दिया गया है, आप सेंटेंस रीड करके पैसेज में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर कर सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने को बोला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन फेस्टिवल और उसका रीज़न और वे ऑफ सेलिब्रेशन का क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फाइंड एडजेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे वैरायटी वेरियस ऐसा एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे बनाए हैं। ओके, यहाँ पे आपको नाउन फॉर्म बनाना है जो हमने बनाया है। यहाँ पे आपको ये जो है ये मीनिंग्स है इसके बाजू में दिए गए हैं, वो यहाँ पे फाइंड आउट करके कौन से किसको मैच होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ओके, ये आपको अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बोला है, तो प्रेजेंट टेंस हमने बनाया, पीपल आर ऑफरिंग थैंक्स टू द गॉड्स। ओके, ये यहाँ पे बोला है यूज़ नो, तो नो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, देखिए हार्डली को चेंज करेंगे, उसकी जगह पे ऑलमोस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड इसके लिए लगाया और नो का यूज़ किया, और ये हमारा सेंटेंस नो से स्टार्ट हो गया।
ओके, नेक्स्ट भी आपको पर्सनल रिस्पॉन्स दिया गया है। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी दी गई है। यहाँ पे बच्चों करना क्या है, ये जो वर्ड्स है ब्रैकेट में उसको चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। ओके, अगर आपको इसके मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आप लेसन में जाके उससे मीनिंग्स पहले समझ सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग दिया गया है, देखिए यहाँ पे करेक्ट करके सेंटेंस वर्ड्स को करेक्ट करके यहाँ पे लिखना है और उसका वर्ड चेन यहाँ पे बनाना है। ओके बच्चों, सो यहाँ पे आपको कंप्लीट वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स यहाँ पे फिल करके ये करेक्ट लेटर लिखने हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है, अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर फर्स्ट आता है उससे हम लेंगे और उसके बाद ये ऐसे ऑर्डर में उसको लिखेंगे। ये भी वैसा ही करना है। पंक्चुएशन पता है बच्चों, हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, मीन्स पंक्चुएशन बनाते हैं, मीन्स सेंटेंस कैसे है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो या डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब लगाते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वी, ये एक सेंटेंस है, इसके लिए फुल स्टॉप यहाँ पे लगना ज़रूरी है। ओके, देन डिड द टीचर बिलीव रितेश स्टोरी, तो ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। लास्ट यहाँ पे आपको बोला है कि चार्मिंग से आपको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं, यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे आपको बोला है बच्चों ब्रेव से एक वर्ड चेन आपको बनानी है, मीन्स ब्रेव है होगा तो लास्ट का लेटर होगा ई, तो ई से आएगा ईगर, ईगर का आर होगा तो रैपिड आएगा, डी होगा तो डेयरिंग आएगा और लास्ट का जी होगा तो ग्रेट आएगा। तो ऐसे आप कौन से भी वर्ड यहाँ पे लेके वर्ड चेन बना सकते। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया है रिलेटेड नाउन्स फॉर द गिवन वर्ड, तो इसके लिए नाउन्स यहाँ पे लिखने हैं। तो बिग के लिए जो सुटेबल नाउन्स हो गए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मीनिंग समझना है इस वर्ड का, इसके सेंटेंस फ्रेम करना है। ब्रिंग आउट मीन्स अंदर का टैलेंट को बाहर निकालना। सो सेंटेंस यहाँ पे बनाया है, द कॉम्पिटिशन ऑफ एनी काइंड ब्रिंग आउट योर रियल टैलेंट। ओके, नेक्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब जो पहले लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में लगाया जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो दोनों भी यहाँ पे यूज़ हुए। देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स यूज़ हुआ है अनसेल्फिश, यहाँ पे अनग्रेटफुल, ये सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज़ हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको राइटिंग स्किल दिया गया है। यहाँ पे करना क्या है आपको, इमेजिन यू आर न्यूज़ रिपोर्टर विजिटिंग आसाम मणिपुर, कंपोज अ डायलॉग बिटवीन यू एंड अ विलेजर हेडमैन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। तो यहाँ पे आपको एज अ न्यूज़ रिपोर्टर्स खुद को एज्यूम करना है या फिर इमेजिन करना है और आप किसी हेडमैन को, आसाम के हेडमैन को कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, ऐसा आपको कन्वर्सेशन यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे बना के मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे भी एक कंटिन्यू होता है। देखिए यहाँ पे हेडमैन और माई सेल्फ मीन्स आप यहाँ पे पूछ रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको माई सेल्फ यहाँ पे ऐसा लिखना है। ओके, ये आप मन से लिखोगे बच्चों। ओके, क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन हो गए उनको पूछने को वो आपको बनाने हैं और उससे आपको उनको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछनी है। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज पूरी समझ ली है। ओके, सो आई होप सो आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे और आप ये डायलॉग राइटिंग ठीक से कर पाओगे। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।